बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहाब इस्लाम। आज की इस वीडियो के अंदर नंबर फॉर्मेट में दो ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको, एक टेक्स्ट फॉर्मेट और दूसरा हैश। बास दफ़ा इस तरह होता है, अगर हम किसी सेल में बहुत सारी एक साथ वैल्यू टाइप करते हैं तो उसमें आखिरी में +1 कुछ वैल्यू के साथ ये लिखा हुआ शो हो जाता है, मतलब ये एक तरह से पूरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता इस सेल में उस नंबर को। तो इसके लिए हम कैसे टाइप करेंगे, अगर मिसाल के तौर पर हमें चेक नंबर है और कुछ बड़ा चेक नंबर अगर हमें एंटर करना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको 0 करके 1 2 3 ये दे रहे हैं। अगर फिर भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है जैसे ये आ रहा है, तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, इसको पूरा सिलेक्ट करें, Ctrl 1, या फिर यहाँ से होम मेन्यू के अंदर नंबर में आए, नंबर में आने के बाद यहाँ से टैक्स के ऊपर क्लिक करके ओके कर दें। अब यहाँ पे जो भी नंबर इन करेंगे वो आपका नॉर्मल वैल्यू के साथ लिखी हुई आएगी। इसके अलावा अगर इसी में ही हमें कोई कैलकुलेशन करनी होती है तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, अब जैसे हमने कोई वैल्यू टाइप करी तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में जो होगी फार्मूला या कैलकुलेशन नहीं होती, नंबर जो होता है टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह हमें नंबर से कोई कैलकुलेशन या फॉर्मेट बाद में यूज़ करना पड़ सकता है, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उन सेल को सिलेक्ट करके हैश बना देते हैं। यहाँ से आएंगे नंबर, नंबर में आने के बाद कस्टम, कस्टम में यहाँ जर्नल जहाँ दिया हुआ यहाँ एक हैश का साइन लगा दें। ओके, अब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करें, फर्स्ट कर लें इसको प्लस किया हमने सेकंड के साथ, गलत हो गया, इसको प्लस इसके साथ करेंगे, देखें बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम नंबर फॉर्मेट को चेंज करके सेल का फॉर्मेट तब्दील कर सकते हैं। और नंबर फॉर्मेट पिछली वीडियो में भी मैंने बनाया है, बताया था आपको, जो भी फॉर्मेट हम यहाँ से रुपीस का हो गया, डेट का हो गया, टाइम का हो गया, यहाँ से फॉर्मेट देने का मकसद यही होता है कि जो भी कैलकुलेशन लगाएं किसी सेल में या फार्मूला लगाएं तो वो आंसर दे हमें। तो इसलिए फिर हम नंबर फॉर्मेट से आगे फॉर्मेट चेंज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।